डंकी, राजकुमार हिरानी की नई मूवी। ये मूवी रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचा रही है। लेकिन अगर इस मूवी के हिट होने पर अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो वो है खाली राजकुमार हिरानी, क्योंकि जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है, अगर इस मूवी के अंदर कोई भी स्टार होता तो ये मूवी चलती। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये डोंकी रूट, जिसके ऊपर मूवी बनाई है राजकुमार हिरानी ने। मूवी के अंदर अगर ड्रामा और रोमांस के सीन्स हटा दें और जो भी इनकी जर्नी दिखाई गई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है जैसी कोई आदमी अगर डोंकी रूट अपनाता है इलीगल इमिग्रेशन के लिए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, कितनी भी पॉसिबिलिटीज है, वो सारी इस मूवी के अंदर दिखाई है। वो किस तरीके से किसी फ्लाइट के अंदर पहले किसी दूसरे शहर में जाते हैं, फिर शिप से पानी के रास्ते और जंगल को क्रॉस करने के बाद वो कैसे डेजर्ट के अंदर वहाँ के लोकल राउडीज से बचते हुए कैसे क्रॉस करते हैं और मैक्सिकन बॉर्डर के वहाँ पहुंचते हैं। फिर वो फेंसिंग को क्रॉस करने के बाद किस तरीके से यूएसए की जमीन पर एंटर करते हैं। बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर। इसको जो दिखाया राजकुमार हिरानी ने बहुत ही सही तरीके से दिखाया है। मूवी तो हिट हो ही गई है, लेकिन अगर हम इस डोंकी रूट के बारे में बात करें तो ये रूट जितना आसान दिखता है उतना ही खतरनाक है। और जिन लोगों को लगता है कि ये रूट इजी भी है और ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर नॉर्मली बात करें ज्यादातर इमिग्रेंट्स कहाँ से जाते हैं, ज्यादातर इमिग्रेंट्स पंजाब और हरियाणा साइड के हैं जो डोंकी रूट को अपनाकर यूएसए के बॉर्डर के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन आखिर ये लोग वैसे जाते क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर पैसा भी उतना ही लगता है जितना एक नॉर्मल तरीके से लगता हो। अगर हम लोग वीजा और इमिग्रेशन की बात करें तो वीजा पंजाब में स्टूडेंट वीजा बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जो इमिग्रेशन के थ्रू लोगों को बाहर भेजती है। क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड है उतनी सप्लाई देने के बाद भी वहाँ पर इतनी सीट्स नहीं है कि हर बंदे को किसी लीगल तरीके से वहाँ पर भेजा जा सके। तो ये इमिग्रेशन एजेंट एक स्कैम करते हैं। स्कैम भी ऐसा जिसके अंदर लाइफ रिस्क पर रहती है हर वक्त। तो वो लोग फेक कॉलेजेस के अंदर बच्चों को एडमिशन दिला के किसी और रास्ते से उनको बाहर भेजते हैं। बताने को तो ये उनको बिल्कुल सेफ कहते हैं, एजेंट टू एजेंट के थ्रू इनको बाय रोड बाहर ले जाया जाता है। लेकिन जितना ये सेफ कहते हैं उतना ये सेफ बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क होता है। कई बार तो ऐसा होता है जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी बॉडीज भी वापस नहीं आ पाती है, क्योंकि विद इन अ रास्ता बहुत सारी ऐसी मिसहैपनिंग्स होती है जो उनके साथ हो सकती है और हो भी जाती है। और उसके बाद उनकी फैमिलीज को भी कई सालों तक ये भी नहीं पता रहता है कि उनका आखिर लड़का या लड़की इस टाइम पे है कहाँ, या वो जिंदा है या मर गया, या फिर वो सही से यूएसए के अंदर कमा भी रहा है या नहीं। बाकी जिन लोगों को इतना क्रेज है वहां जाने का, इस मूवी के अंदर बहुत सही दिखाया है कि आखिर वो लोग एंड में पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनकी लाइफ कैसी होती है, कितनी मिजरेबल होती है और किस तरीके से वो लोग वापस आने के लिए तड़प रहे होते हैं। और वापस आने के लिए भी उन्हें वैसा ही रूट लेना पड़ता है जिस तरीके से वो गए होते हैं, क्योंकि लीगली तो वो लोग गए नहीं होते और इनलीगली आने के लिए भी उनको उतना ही रिस्क लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ ऑलवेज डेंजर में ही रहती है। बट ये सारी बातें सबको पता है, फिर भी लोग इस रूट को क्यों अपनाते हैं? अगर 30 लाख रुपए देके डोंकी रूट को अपना के ये लोग बाहर जाते हैं तो इसके अलावा ये लोग स्टूडेंट वीजा या किसी और वीजा के थ्रू भी डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन इतनी हरी क्या होती है, जल्दी क्या होती है कि ये लोग वहाँ पहुंचना चाहते हैं। और जिस असाइलम को इन्होंने दिखाया है कि वो लोग दूसरी कंट्री में जाके असाइलम मांगते हैं कि उनके देश के अंदर ही उनको खतरा है, उनकी जान को खतरा है, तो क्या 100% असाइलम मिलता भी है या नहीं? अगर इस स्टैट्स की बात करें तो 2016 में 3668 लोगों ने इलीगली यूएस के बॉर्डर के अंदर एंट्री करी थी और ये रेट हर वक्त बढ़ता ही जा रहा है। 2017 में 3135 लोगों ने एंट्री करी थी और 2018 में इसका 3 गुना यानी 9234 लोगों ने इलीगली एंट्री करी थी, जिसके अंदर ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 33% वुमेन्स है जो इलीगली यूएस के अंदर इन्होंने एंट्री करी थी। और असाइलम रेट जो यूएस प्रोवाइड करती है वो 40% है। ओवर 22,000 इंडियंस हर साल असाइलम के लिए वहां पर डिमांड करते हैं, लेकिन उनमें से 42% लोगों को ही असाइलम मिलता है। बाकी सारे केस रेस्ट इन पेंडिंग में रहते हैं और धीरे धीरे जैसे टाइम पीरियड होता है तब तक के लिए उनको एक रेफ्यूजी वीजा दिया जाता है, जिसके हिसाब से उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता है बल्कि वहां रहने और कमाने खाने का मौका दिया जाता है। अगर हम लोग इसके रूट की बात करें तो इनका रूट शुरू होता है न्यू दिल्ली से, जब ये फ्लाई करके यानी फ्लाइट के थ्रू लीमा के अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद ये एक और फ्लाइट पकड़ते हैं ग्वाटेमाला की, और उसके बाद बाकी जो भी रास्ता है ये लोग भी रोड पूरा करते हैं। लेकिन लीमा के अंदर एंटर होने के बाद इन पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ के ऑफिशियल्स का, क्योंकि वहाँ पे कॉट ये लोग काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग ब्राइब दे के आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो असली जर्नी है वो ग्वाटेमाला टू मैक्सिको की पड़ती है, जो सबसे खतरनाक है। इस रूट के अंदर यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग एक एक पैक के हिसाब से पैक रहते हैं और ये लोग किसी ट्रक की फ्लोरिंग के नीचे एयर टाइट पैक की तरह बिल्कुल बैठे रहते हैं। 20 लोग एक जगह पर इकट्ठे बैठे रहते हैं, सांस लेने तक की भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। उसके अंदर के बाद जो लोग सर्वाइव कर पाते हैं वो पहुंचते हैं मैक्सिको बॉर्डर पे। वहां से वो आगे का रास्ता
चलकर पार करते हैं और फेंसिंग जो यूएस बॉर्डर और मेक्सिको बॉर्डर के कॉर्नर पे लगी रहती है, उस फेंसिंग को क्रॉस कर ये लोग यूएस के अंदर एंटर करते हैं और फिर ये वहाँ पे असाइलम की डिमांड करते हैं जब ये पकड़े जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर लोग वहाँ पहुंच ही जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते के अंदर ही ढेर हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट पूरे रूट और इस तरीके से बस एक बात समझ आती है कि क्या ये रूट वर्थ करता है कि आप लोग वहाँ जाओ, कमाओ और पैसा वापस भेजो, और फिर एंड ऑफ द डे में आप लोगों को करना क्या है कि वापस आने के लिए भी उसी तरीके की लड़ाई लड़नी पड़ती है जैसा आपको यहाँ से जाने के लिए करना पड़ता है। इससे अच्छा आप लीगल रास्ता अपनाओ और डायरेक्ट जाओ। यही सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि पैसा तो दोनों तरफ लग ही रहा है, तो फिर लीगली क्यों ना जाया जाए। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है एज, क्योंकि जो जाने वाले डोंकी रूट को अपनाने वाले ज्यादातर लोग हैं वो 30+ होते हैं, तो उनका स्टूडेंट वीजा लगना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से ये लोग डोंकी रूट अपनाते हैं कुछ अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन एंड में ट्रैप ऐसी जगह हो जाते हैं जहाँ से वापस आने के लिए भी उनको डबल पैसा लगाना पड़ता है, प्लस अपनी लाइफ भी रिस्क पर रखनी पड़ती है। तो मैं तो भाई इस मूवी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो इन्होंने फेजेस दिखाए हैं, जो ट्रैवल जर्नी इनकी दिखाई है कि किस तरीके से ये लोग रिस्क लेके आगे चलते रहते हैं और कैसे पनारमा के डेजर्ट के अंदर ये लोग फंस जाते हैं। कुछ मिलिटेंट्स इनको पकड़ लेते हैं और इनके साथ के 3 बंदों को ये लोग मार भी देते हैं। किस तरीके से इनको उनको डेजर्ट के अंदर छोड़कर जाना भी पड़ता है, क्योंकि वो लोग उसको कैरी करके ना तो इंडिया ले जा सकते ना ही यूएस से ले जा सकते। और यूएस में एंट्री करने के बाद जब ये अपने फ्रेंड से मिलते हैं और वो क्या जॉब करता है और किस तरीके से रहता है, तो स्कैम से ज्यादा ये नॉलेज की बात है। अगर सही रूट और सही तरीके से आप लोग जाना चाहो तो जाना भी चाहिए अगर इस तरीके का रूट हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो वीजा और इमिग्रेंट एजेंसीज है वो फेक कॉलेजेस के नाम पे, एडमिशन के नाम पे वहां पर भिजवा तो देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो लोग फंस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है, आपने न्यूज पे भी देखे होंगे। जो लोग वापस आने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, नॉर्मली 30 लाख रुपए लगते हैं एक बंदे को यहाँ से बाहर भेजने के लिए डोंकी रूट के थ्रू। तो कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि 30 लाख रुपए देके लाइफ को रिस्क पे डाल के जाना वर्थ करता है या फिर नहीं। बाकी मूवी बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उसके लिए थम्स अप है। इन्फो अगर सही लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टिल द एंड दी एंड।